नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम प्रतिज्ञा पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये हिमालय नदी तंत्र से भी बहुत पुराना है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नदियों के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी एक तो नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है, एक माही नदी है। ठीक है। ये विंध्याचल श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर की। तेरह सौ बारह किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल पूछा जाए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट से निकलती है। भ्रंश घाटी होते हुए बहती है। एक और नदी है जो भ्रंश घाटी होते हुए अमरकंटक से ही निकलती है, वो है सोन नदी। कौन कौन सी दो नदी है जो एमपी के अमरकंटक से के भ्रंश घाटी होते हुए बहती है? एक तो नर्मदा, एक सोन नदी है। ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों में से निकलती है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से निकलती है। एमपी की सबसे लंबी नदी है ये। एमपी की सबसे लंबी नदी। ठीक है। अब ताप्ती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ताप्ती नदी जो है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर की है। ठीक, 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां बताना भूल गया था मैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं ओरसंग और तवा। ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो ओरसंग है, एक तवा है। और जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से निकलता है एमपी के बैतूल जिले से। ठीक है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर की। माही नदी, माही नदी के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है। माही नदी की लंबाई सबसे पहले पता होनी चाहिए, 583 किलोमीटर की। ठीक है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, एमपी के थार जिले से निकलती है। ठीक है। माही नदी 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है, एमपी के थार जिले से निकलती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। दोबारा बताते हूँ अरब सागर की नदियों के बारे में। नर्मदा है, ताप्ती है, माही है जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, एमपी के अमरकंटक भ्रंश घाटी होते हुए बहती है।
ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां पूछी जाए औरसंग और तवा है, ठीक है। और इसकी लंबाई पूछी जाए 1312 किलोमीटर की है, ठीक है। ताप्ती नदी ताप्ती नदी जो है 724 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास से एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, जो अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। माही नदी 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश के थार जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। कहां से बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बहती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बहती है, ठीक है। कौन कौन से जिलों से बहती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बंगाल की खाड़ियों के बारे में जो गिरती है नदियां उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकट से निकलती है। इसकी लंबाई पूछी जाए क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आ जाएगा ऑप्शन में कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन में होगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। अगर एमपी के कोई स्टेट लेवल के पेपर में अगर एमपी पुलिस वगैरह में जीके में क्वेश्चन आ जाए तो एमपी की सबसे लंबी नदी वो नर्मदा है। और दक्षिण भारत की पूछी जाए तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट से निकलती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां पता होनी चाहिए आप लोगों को। एक तो पेनगंगा है, एक इंद्रावती है। एक पेनगंगा, एक इंद्रावती जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गोदावरी की। दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी जाए दक्षिण भारत की, सबसे पहले नंबर नदी होगी। दूसरी जो सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, के निकट से निकलती है कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदियां पूछी जाएंगी। इसकी सहायक नदियां हैं, इधर लिख देता हूं मैं, आपको विजिबल होगा यहाँ पे लिख देता हूं। इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो तुंगभद्रा, एक कोयना, एक भीमा, ठीक है। कौन कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, ठीक है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, भीमा है। गोदावरी की
सहायक नदी है पेनगंगा और इंद्रावती है। ठीक है, अब आएगी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है, के निकट से निकलती है। ठीक है, ठीक है। कावेरी नदी जो है इसकी लंबाई पूछी जाएगी आपसे, तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर की। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। कावेरी नदी कहां से बहती है? कर्नाटक, तमिलनाडु और तिरुचिरापल्ली के निकट से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां से? कर्नाटक, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली के निकट से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कावेरी नदी। कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से निकलती है? महाराष्ट्र हो गया एक, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से भी बहती है। ठीक है। गोदावरी नदी भी है महाराष्ट्र, गोदावरी नदी भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहती है। ठीक है, अब एक नदी एक और रह गई है बंगाल की खाड़ी की, ये बताता हूं। ये महानदी है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, सिवा पर्वत श्रेणी के पास निकलती है। ठीक, इसकी लंबाई पूछी जाए कितनी है? 851 किलोमीटर की। ठीक है, इसकी सहायक नदियां पूछी जाए तो एक तो तेल है, एक जोंक है, इसकी सहायक नदी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, सारा आपको आराम से ठीक समझ में। ठीक है, अरब सागर में बहने वाली नदी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। इनकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 724 किलोमीटर और 583 किलोमीटर की। नर्मदा नदी एमपी की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ओरसंग और तवा है। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी से निकलती है, एमपी के बैतूल जिले से।
इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ताप्ती की, इसकी सहायक नदियां नहीं, ठीक है, इसकी सहायक नदियां नहीं, ताप्ती की। नर्मदा नदी की सहायक नदियां ओरसंग और तवा है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर की, सतपुड़ा के एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होती बहती है, ठीक है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एमपी के थार जिले पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। 583 इसकी लंबाई। कौन कौन से जिलों से निकलती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से निकलती है। अब बंगाल की खाड़ियों की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं हम। गोदावरी, गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इंपोर्टेंट लगा लेना थोड़ा कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदियां पूछी जाएंगी तो पेनगंगा और इंद्रावती है, ठीक है, पेनगंगा और इंद्रावती है। कृष्णा नदी, इसकी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी। दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कृष्णा नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। कृष्णा नदी की कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा सहायक नदी हैं। ये कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और कौन कौन से राज्यों से होती हुई बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से बहती है। कावेरी नदी, कावेरी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर की लंबाई है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पर्वत श्रेणी है, उसके निकट से निकलती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली के निकट से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी, महानदी जो है 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के रायपुर सिवाहा पर्वत श्रेणी से के निकट से निकलती है। और इसकी महानदी की जो सहायक नदी है वो तेल और जोंक सहायक नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी उसके बाद, जब इनके मिलने के बाद, तेल और जोंक सहायक नदियां मिलने के बाद महानदी बंगाल की खाड़ी में आखिर में जाके गिर जाती है। ये है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इस प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है। और भी कोई होगा तो मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को कमेंट में, नीचे कमेंट में दे देना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं और बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ जाए। मैं तो बस यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।